नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी पार्ट 2 के इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपका कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किसने कहा? कि बच्चों में क्या है, भाषा सीखने की आपकी जन्मजात क्षमता होती है। तो यह कथन कहा आपका नोम चॉम्स्की ने। कि इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि भाषा अर्जन करने की क्या है, बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। और बच्चों में क्या है, एक डिवाइस होता है जिसे हम उन्होंने इंग्लिश में कहा LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और हिंदी में कहा भाषिक यंत्र होता है बच्चों में। ठीक है, तो आपका जो है चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानना, उनका निर्माण करने में सहायक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो है चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लेखन कौशल में से कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? यानी आपको गलत ढूंढना है। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास करना, प्रिंट समृद्ध वातावरण सही होता है, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति बिल्कुल सही होता है, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या फिर टिप्पणी देना ये भी सही होता है। तो सुंदर लेख जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका जो है गलत माना जाता है, सही नहीं माना जाता। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास करना। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? यानी आप अर्थ अर्थ क्या है ग्रहण कर रहे हो, किसी भी चीज़ का आप अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो क्या है उसे क्या है गहनता से पढ़ रहे हो। धीमी गति या फिर सस्वर पठन या फिर मौन पठन या फिर द्रुत पठन। तो इसका हो जाएगा जब भी आप क्या है अर्थ को ग्रहण करोगे, आप क्या है मौन पढ़ोगे, यानी मौन पठन का ज़्यादा लाभ होता है। जब आप मन के अंदर पढ़ते हो तो आप क्या है गहन से पठन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? यानी कविता जो है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व जो है उसे गद्य से अलग करता है? गद्यता, भाषा शौशव की महत्व या फिर भाषा भंडार में वृद्धि या फिर भाषा प्रयोग की छटाएं। यानी कविता शिक्षण और जो आपका गद्य में क्या है भाषा प्रयोग की छटाएं अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका परस्पर संवाद मुख्यतः क्या होता है? पढ़ने लिखने में सहायक होता है। समय की बर्बादी, समय की बर्बादी गलत हो जाएगा। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, नहीं। सुनने और बोलने के कौशल को विकास में सहायक होती है आपकी परस्पर संवाद। तो यहाँ पे क्या आप संवाद कर रहे हैं तो आप सुनेंगे बोलेंगे, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। तो सुहेल को क्या समस्या है? यानी पढ़ने से रिलेटेड आपका विकार है, तो उससे हम बोलते हैं आपका डिसलेक्सिया। ये आपको बहुत बार मैंने पढ़ा दिया है कि पढ़ने से रिलेटेड आपका जो भी विकार होगा उसे हम बोलेंगे आपका जो है डिसलेक्सिया। यानी पढ़ने से रिलेटेड बच्चे को क्या है कठिनाई हो रही है, और इसे हम क्या बोलेंगे पठन वैकल्य भी इसे हम बोलते हैं। अगला है आपका मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? यानी वह हिंदी पढ़ा रही है। छंद समझाना, स्वसर पठन, साहित्य विधाओं का परिचय कराना या फिर अलंकार समझाना। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि साहित्य, आपको जब बच्चों को हम साहित्य
जो है महत्वपूर्ण होता है बच्चों को साहित्य पढ़ाना। साहित्य यानी आपकी कविताएं, कहानी, ये सब आपके साहित्य में आ जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? यानी आपको गलत ढूंढना है। जब भी आप क्या है कहानी कहते हो बच्चों से, तो भाषा के लिखित रूप में परिचय, ये तो आपका गलत हो जाएगा। शब्द भंडार का विकास होता है, बिल्कुल सही। कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मक का विकास, बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें गलत हुआ है, और यही हमको पूछा गया है कि नहीं है, शामिल नहीं है। यानी जब आप कहानी कथन के उद्देश्य बच्चों को बताते तो भाषा के लिखित रूप से परिचय कराए, और नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न आपका, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने में क्या लाभ होता है? कि जब जब आप बच्चों को बाल साहित्य दे रहे हो तो इससे क्या लाभ होगा? पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, यानी क्या है, बच्चे क्या है पात्रों के चरित्र चित्रण का विकास नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशल सुनने से रिलेटेड नहीं। लेखकों से परिचय नहीं। बच्चों में विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर पर देना, बिल्कुल ये चौथा आपका सही हो जाएगा। तो आप क्या है उन्हें क्या है भाषिक सामग्री दे रहे हो, इसलिए क्या है बाल साहित्य उपलब्ध कराते हो बच्चों को। ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? वस्तुनिष्ठ अभ्यास, अभ्यास करना गलत हो जाता है। व्याकरण नियम, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आएंगे ये गलत हो जाता है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, या फिर कागज की गुणवत्ता और छपाई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि पाठों का क्या उद्देश्य होता है, किस लिए आपको वो चयन की गई हैं। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मौखिक कुशलता में शामिल है। क्या है आपका मौखिक कुशलता में? कि तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का उपयोग करने की कुशलता, या फिर विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो जो इसमें आपका सबसे सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चार, इसमें सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता को आप मौखिक कुशलता में शामिल होती है। बिल्कुल ऑप्शन जो है आपका फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, भाषा के कौशल कौन से होते हैं? भाषा के कौशल होता है आपके सु, बो, प, ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके भाषा के कौशल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है सु, बो, पल्ली से। अगला है आपका, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या है कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। कि बच्चे विद्यालय में जब भी आते हैं तो वह क्या है अपनी मातृभाषा में सहज होते हैं। मातृभाषा उन्हें समझ में आती है, वो वह अपने मातृभाषा को ही लेकर अपने विद्यालय में आते हैं। सभी भाषाओं पढ़ सकते हैं, सभी भाषाएं नहीं पढ़ सकते, ये भी गलत हो जाएगा। सब कुछ लिख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बोला कि बच्चे जो होते हैं जब भी शिक्षा जो आपके विद्यालय में आएंगे, पहली बार अपनी शिक्षा विद्यालय में आएंगे तो वह क्या है अपनी जो बोलचाल की भाषा होती है अपनी मातृभाषा को ही प्रयोग कर पाएंगे, और उसमें क्या है उन्हें अनुभव से लैस होता है। तो ऑप्शन चार वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? यानी बच्चों का भाषा विकास किस में आपको बेहतर होगा? एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा का प्रयोग आपका जो है गलत होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हो, बिल्कुल सही।
ऐसा परिवेश जहाँ पे कि सभी क्या है मिलजुल कर रहते हो, तो इससे क्या है बच्चा क्या है अच्छी तरह से उसका भाषा विकास हो जाएगा। ये सही है आपका। आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग हो या फिर शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग। मानकीकृत भाषा, मानकीकृत पाठ्य चर्चा, मानक भाषा, ये गलत हो जाता है। तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा इसमें सही दूसरा कि संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतर्क्रिया करते हो, ऐसा इस परिवेश से बच्चा का क्या है भाषा विकास जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका 16 प्रश्न आपका कि सुनना कौशल में शामिल है। जब आप सुनते हो तो क्या शामिल है उसमें? दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। तो ये तो आपका सही है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, या फिर शांतिपूर्वक सुनना, या फिर सुने हुए शब्दों को केवल केवल पुनरावृत्ति, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जो है यहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा कि जो सुनने के कौशल में उसमें क्या है आप दूसरों की बात सुनते हो, उनकी रुचि धैर्य के बारे में आपको जानकारी होती है, तो ऑप्शन जो है आपका पहला आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका किसी प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। यानी किस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा, यानी आप कहानी को दोहराएंगे, जहाँ पे भी दोहराना आता है अभ्यास आता है, ये गलत हो जाएगा। याद की गई कविताओं को सुनाएंगे, ये भी गलत हो जाता है। किसी दृश्य का वर्णन करेंगे, क्या आप क्या है किसी दृश्य का वर्णन करेंगे, ये आपका सही लग रहा है। पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छाटेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा। भाषा क्षमता को क्या है किसी दृश्य का वर्णन करें, यानी जैसे बच्चा जो है उसने कुछ उसके कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, तो उसका क्या है वर्णन कराएंगे उससे, यानी बच्चे को बोलेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इससे क्या है उसका भाषा कौशल का विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। यानी क्या है पठन से रिलेटेड आप बच्चों को क्या है अनिवार्य क्या हो जाएगा, उनका कैसे विकास होगा पठन का। कक्षा में मुखर वाचन का अभ्यास कराएंगे, अभ्यास कराना मैंने बोला गलत होता है। बाल साहित्य पठन हेतु आपका प्रेरणा की जहाँ पे भी बाल साहित्य आ जाएगा ना, ये आपका सही हो जाता है, बाल साहित्य आपका सही माना जाता है। वर्तनी विन्यास अभ्यास गलत, अभ्यास जहाँ पे भी आए गलत। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आपको क्या है बाल साहित्य जो कि है जिसमें आपका क्या है पठन सामग्री होगी, वह साहित्य बाल साहित्य आपको बच्चों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या है दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या होता है? एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या एकमात्र जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है आपका जो है जब भाषा को क्या है रेखांकित और चित्रांकन कर रहे हो, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा कि ये लेखन अभ्यास का क्या है एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है आपका। अगला है आपका सुहास पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता है, वह जो है यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश से ग्रसित है। पढ़ते समय जो आपका रिलेटेड होगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। कई बार आपको पूछा गया है कि जो है पढ़ने से रिलेटेड कौन सा विकार होता है, तो ये होता है आपका डिसलेक्सिया। भाषा शिक्षण को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करेगा, बिल्कुल सही। कि जो भाषा का शिक्षक होगा उससे क्या है भाषा खुद ही भाषा का क्या है प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देगा अपने भाषा की कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, जिससे कि क्या है बच्चे भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का नहीं, गलत हो जाएगा। स्वाभाविकता का, बिल्कुल सही।
भाषा के नियम जहाँ पे भी आ जाएंगे गलत हो जाएगा। लेखन का अभ्यास भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। स्वाभाविकता का अंतर होता है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। अगला है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को आपको सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही। प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, नहीं को क्या है कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि क्या है, हमें उनको क्या है सम्मान देना चाहिए। बहुभाषिकता जहाँ पे भी आएगा आपका वो आपका सही होता है, उसे क्या है टीचर को नकारना नहीं चाहिए और बहुभाषिकता को क्या है अधिक बल देना चाहिए आपका शिक्षक को। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है आपका, साहित्य की विविधताओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित करना, या फिर कुशल लेखक बनाना, या फिर कुशल वक्ता बनाना। वक्ता बनाना नहीं, लेखक बनाना नहीं, विविध रूपों से परिचय कराना, बिल्कुल सही। आपको क्या है बच्चों को क्या है अलग अलग चीज़ें पढ़ानी है, जैसे कविताएं, कहानी हो गई, ऐसे चीज़ों से विविध रूपों से क्या है बच्चों को क्या है परिचय कराना। आपकी जो है प्राथमिक भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं हम जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, या फिर ये सभी। तो इसमें जो है एक औजार होता है जिसका जिंदगी समझने के लिए, ये भी सही होगा, जुड़ने के लिए ये भी सही, और जीवन जगत को प्रस्तुत करना, बिल्कुल। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है आपका, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण का माध्यम डैश होना चाहिए, यहाँ पर डैश होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यानी आपका जो है प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को संप्रेषण, यानी बच्चा क्या है कम्युनिकेट कर पाए ढंग से, ये माध्यम होना चाहिए आपका। क्योंकि बच्चा जो है क्या है अपनी किस में आपका सबसे पहले सीखता तो ये होता है कि मातृभाषा। इसलिए बच्चों को क्या है हमें संप्रेषण का माध्यम जो होता है वह क्या होनी चाहिए, उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी नहीं, प्रदेश की भाषा नहीं, हिंदी नहीं। तो बच्चा क्या है तभी कम्युनिकेट कर पाएगा जब हम उसे क्या है उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे या फिर उसे बोलने का मौका देंगे। क्योंकि क्या है सबसे पहले बच्चा जो है वह क्या है मातृभाषा ही सीखता है। तो ऑप्शन जो है इसमें सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला जो है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास क्या होते हैं आपको, बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर के तादाद तक का अवसर देते हैं। जहाँ पे भी अवसर देता आएगा है ना, ये आपका सही होता है। बच्चों की भाषिक सांस्कृतिक विविधताओं को सीमित कर देते हैं, सीमित नहीं करते हैं, ये भी गलत। और बच्चों के विस्तृत अभ्यास, जहाँ पे मैंने बोला अभ्यास आ जाए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है फोर्थ आपका है, बच्चों का सही सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते, ये आपका गलत, कि बच्चे कुछ नहीं जानते, ये भी आपका गलत। ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, कि यहाँ पे क्या है बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ना और व्यापक अनुभव स्तर से दादा तक का अवसर देता है। अवसर देना आपका सही माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है जब क्या है सतत यानी कंटिन्यूस आकलन कर रहे हैं बच्चों का। हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के प्राय अवसर देना सही होता है। और इसमें यहाँ पे क्या है कि हम बच्चों को वो कह रहे हैं कि चाहे उन्होंने जो जो अनुभव किया है उसके आधार पर हम उन्हें क्या है लिखने को कह रहे हैं, ये आपका सही है। बच्चों के समूह में प्रयोजन कार्य करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के अनौपचारिक बातचीत, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि बच्चों के अपने अनुभवों को कहने लिखने के प्राय अवसर देना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, यानी क्या है ऐसी सामग्री जो केवल सजावटी हो जाती है जब क्या होता है बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं है, बिल्कुल सही। जो आपकी भाषा की जो सामग्री होती है वो सजावटी हो जाती है
जब क्या है वो बच्चों के काम नहीं आ रही है, बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो जो सामग्री हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, केवल और केवल आपकी सजावट के लिए होगी। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, वह बच्चों को अनिवार्य कोई मूल्य न सिखाए, ये भी गलत हो जाएगा। वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, ये भी गलत। बच्चे उससे आते जाते देखते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि ऐसी सामग्री का कोई उपयोग नहीं जो बच्चों को क्या है भाषा नहीं सिखा पा रही, वो केवल और केवल क्या है सजावट के लिए होती है। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल सही। चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों में क्या है जन्मजात होती है आपकी क्षमता भाषा सीखने की। अतः हिंदी भाषा की क्षमता में बच्चों को क्या होता है, विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाना सही होता है। और क्या है भाषा प्रयोग, जहाँ पे भी भाषा प्रयोग आएगा ये आपको पॉजिटिव होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, व्याकरण के नियम, मैंने बोला आपको जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आ जाएंगे ये गलत हो जाएगा। सतत एवं व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें और उन पर आवश्यक बोझ न डालें। यहाँ पे क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, कि नहीं करना है उनका मूल्यांकन, ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को क्या है कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन फोर का आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की, विविध भाषा प्रयोग के परिचय प्राप्त करने के अवसर देना सही हो जाएगा भाषा प्रयोग से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है जो आपके जो है हिंदी पेडागोजी के। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।